एक कुशल कलाकार की कहानी। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी जो बहुत ही कलाकार थी। वो नई नई चीजें बनाती थी बांस की लकड़ियों से। इसीलिए जब भी उसे बांस की छोटी सी छोटी टहनी भी दिखती, वो उससे नई और सुंदर डिजाइन बनाने के बारे में सोचने लगती। वो ज्यादातर छतरियां बनाती थी क्योंकि उसे लगता था कि जब भी जंगल में बारिश होती है तब लोगों को बहुत दुख होता है। जो भी जानवर भीगता है तब वो रोने लगता है। इसीलिए वो जानवरों के लिए रंग बिरंगी बांस से बनी छतरियां बनाती, जिसको वो जंगल में ही बेचती। और जब भी कोई उसकी बनाई छतरियों को खरीदता उसे बहुत खुशी होती। उसे लगता कि उसने किसी जानवर की मदद की है। वो केवल छतरियां ही नहीं बनाती थी बल्कि टोकरियां, खिलौने और साथ ही साथ छोटे छोटे बांस से बने घर भी बनाती थी। इसीलिए वो पूरे जंगल में अपनी कलाकारी की वजह से जानी जाती थी। और उसका यही सपना था कि उसकी कलाकारी को सब जाने और सब उसकी प्रशंसा करें। एक दिन जंगल के राजा ने एक कलाकारी से भरे प्रतियोगिता की घोषणा की। इसमें मिलने वाला प्राइज जंगल का सबसे बड़ा पेड़ था, जो कलाकारों के लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इन लकड़ियों की मदद से वो नई नई चीजें बना सकते थे और ज्यादा अमीर हो सकते थे। इसीलिए जंगल के और भी सभी कलाकारों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। शेर ने पत्थर से बनी एक मूर्ति बनाई, बंदर ने पेड़ पर एक बहुत ही खूबसूरत घोंसला बनाया। इन सभी जानवरों की कलाकारी देखने लायक थी, लेकिन चिड़िया के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपनी कलाकारी को दिखाने के लिए बहुत से प्रयास किए। बहुत सी परेशानी भी आई, जैसे उसका सामान टूट गया, आवश्यक कुछ सामान उसको मिले नहीं, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। और फिर जब प्रतियोगिता का दिन आया तब वो राजा के सामने एक छोटा सा पेड़ लेकर गई जो बांस की लकड़ी से बना था। वो बिल्कुल उस असली बड़े वाले पेड़ की तरह दिख रहा था, जो दिखने में बहुत सुंदर था। उसके ऊपर रंग बिरंगी चिड़िया बैठी थी और नीचे फूल उगे हुए थे। देखने में इतना सुंदर होने की वजह से राजा ने बिना कुछ सोचे समझे उस चिड़िया को विजेता घोषित कर दिया। इस वजह से उसे बहुत सारी लकड़ियां और पैसे भी मिले और सब लोग उस चिड़िया के बारे में और भी अच्छी तरह से जान पाए कि वो चिड़िया कितनी बड़ी कलाकार है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे आपकी शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप एक दिन अपने सपनों से बड़े जरूर हो जाओगे। इसीलिए हमें सपने बहुत बड़े देखने चाहिए और अपने सपनों के लिए मेहनत करनी छोड़नी नहीं चाहिए।